नमस्कार, स्वागत है आपका एनालिसिस में। जिस तरह से हम रोज एक अलग अलग मुद्दे पर लेकर एनालिसिस करते हैं, आज हम बात करेंगे बच्चों की, वो बच्चों की कि जिनका स्कूलिंग इस बार बहुत ज्यादा खराब हो गया और उनके स्कूलिंग पर बहुत नेगेटिव असर हुई। और इसी मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जता डाली है। उनका कहना है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। कोरोना महामारी के चलते स्कूल का बंद होना, मास प्रमोशन भारत में जो मास प्रमोशन का निर्णय सरकार द्वारा किया गया और जिसका असर भी काफी नेगेटिव पड़ा है बच्चों की पढ़ाई पर। अब सिर्फ मास प्रमोशन की हम बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम छोटे बच्चों की अगर बात करें, केजी के बच्चों की हम अगर बात करें, तो उनकी भी स्कूलिंग बंद होने की वजह से कई सारी बार उन्हें स्मार्ट टूल्स नहीं होने की वजह से भी उनकी पढ़ाई पर नेगेटिव असर पड़ा है। और नाम मात्र भारत, ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये बात पूरे देश के सभी, पूरे दुनिया के सभी देशों पर लागू हुई है। देखेंगे हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के कारण दुनिया के करीब 15 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनमें से करीब 2.5 करोड़ बच्चे कभी स्कूल नहीं लौट पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये आशंका जताई है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर कहा, कोरोना काल में दुनिया शिक्षा के संकट से गुजर रही है। स्कूलें बंद हैं, हमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जो भविष्य में बच्चों की शिक्षा के काम आए। तभी यूनिसेफ के प्रवक्ता ने कहा, कोरोना काल में दुनिया भर में 60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के करीब 50% देशों में 200 दिनों से स्कूलें बंद हैं। दक्षिण अमेरिका के करीब 18 देशों में भी पूर्ण या आंशिक रूप से स्कूलें बंद हैं। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों में 5 से 18 साल की उम्र के 40% और युवा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के 8 करोड़ बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक दुनिया के 14 देशों में बड़े पैमाने पर स्कूलें बंद रही हैं। इसमें भारत भी शामिल रहा। इस दौरान इन देशों के 16.8 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। सबसे ज्यादा दिनों तक पनामा में स्कूल बंद रहे और इसके बाद बांग्लादेश का स्थान रहा। रिपोर्ट में यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का भी उल्लेख नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो ये यूएन की ये जो चिंता है वो वाजिब है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ के न्यूज से हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हिरेन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है हिरेन जी आपका। हिरेन जी, सबसे पहले यूएन ने जो चिंता जताई है, उसके भी पहले कोरोना की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई पर नेगेटिव असर हुआ है और उनकी मानस पट पर क्या असर हो सकता है पहले, क्योंकि जो बच्चे जो जूनियर केजी के होंगे, जो नर्सरी के होंगे, जो सीनियर केजी के होंगे, जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की थी और उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है, उनके मानस पट पर क्या असर हो सकती है आपके हिसाब से? इसकी जो लंबी इम्पैक्ट देखें तो काफ़ी दूर तक आने वाले सालों तक जाएगी, ऐसी इम्पैक्ट है। लेकिन शॉर्ट टाइम में देखें तो सबसे पहली बात यह आती है कि जनरली जो केजी नर्सरी के बच्चे हैं, साइंस कहता है, साइंटिस्ट बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए या गैजेट से दूर रखना चाहिए। तो सबसे पहला ये हो गया कि बच्चों को अभी जो 8 साल के हैं, 6 साल के, 7 साल के, उनको 2-3 घंटा कांस्टेंट मोबाइल पे ध्यान रखना पड़ रहा है। उसकी वजह से पेरेंट्स को भी ऑब्जर्वेशन रखना पड़ रहा है और आगे जाके उनकी आँख, एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो ज़्यादा देखने से बच्चों की आँखों का भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनको स्पाइनल का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो काफ़ी सारे इश्यू हो रहे हैं। ये तो उनका जो फिजिकल लॉस है उसकी बात है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से ये कोविड का इम्पेक्ट हुआ है, उसकी वजह से पूरी शिक्षण व्यवस्था गिर चुकी है। हम यूएन की बात तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात है, लेकिन गुजरात या भारत की देखा जाए तो आप देखो कि सीबीएसई में मास प्रमोशन हो गया, जिस जो बेस होता है उसकी वजह से, और उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। 12 साइंस में मास प्रमोशन हो गया। हाँ, 12 साइंस में मास प्रमोशन हो गया। उसकी वजह से क्या होगा कि कॉलेज में 100% दाखिला होने का चांसेस है, तो उतना पूरा नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या फिर उससे
और वो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आने वाले 10 साल तक बनाना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी बोले कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो इम्पैक्ट देखा जाए तो जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की थी वो भी पास हो गया, जो फेल होने की कतार पे था वो भी पास हो गया, और जिसने मेहनत की थी उसके परसेंटेज भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, तो मेंटली भी असर हुआ है। मैंने 2 दिन पहले एक मैं साइकिस्ट मनोचिकित्सक से मिला था। उसने ये बोला था कि हमारे पास ऐसे केसेस आ रहा है कि जो बंदा 98% लाने वाला बंदा था, उसको ये बिफोर एग्ज़ाम जैसे पता चला कि एग्ज़ाम नहीं होने वाली है और मास प्रमोशन होने वाला है, तो वो डिप्रेशन में आ गया था। और हुआ ये कि उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो ठीक से नहीं हुआ, तो आगे जाके उसको पढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जैसे अभी ऑफलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन के साथ ऑनलाइन चल रहा है, तो खुद शिक्षक भी मुश्किल में है कि कैसे पढ़ाया जाए। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली और आगे आगे जाके लंबे समय तक इम्पेक्ट करने वाला इश्यू रहेगा। जी, बहुत लंबे समय तक इसमें विद्यार्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले जब जिनकी नींव अभी स्कूल में नहीं रखी गई है, उन्हें स्कूल का जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जो उनको वो माहौल मिलना चाहिए, वो माहौल छोटे बच्चों को नहीं मिला। हम बड़े बच्चों का तो दूर है, अगर छोटे बच्चों को एक तो फिजिकल, जिस तरह से हिरन जी आपने बताया कि आंखों को नुकसान हो रहा है, उनकी बुद्धिमत्ता को भी नुकसान होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है इसके जो वेव्स होते हैं फोन के, स्मार्टफोन के, उससे बुद्धिमत्ता को असर होता है। बड़े हो या छोटे हो, छोटों को ज्यादा असर होता है। तो एक तो वो असर होता ही है, साथ ही उन्हें ये माहौल नहीं मिला है। ऑनलाइन जब हम टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि स्कूल में किस तरह से कैसा माहौल होता है, स्कूल क्या होती है, वो बच्चों को नहीं पता है। और इसके वजह से सबसे बड़ा नुकसान हो गया है। तो जो पीयर एक्टिविटी है, दोस्त बनाने वाली एक्टिविटी, जो बच्चा बचपन से स्कूल में सीखता है, दोस्त बनाता है, सोशल एक्टिविटी को डेवलप होती है, दूसरे बच्चों से मिलता है, उनसे अपने घर की बातें करता है, वो सब भी यहाँ पर 2 साल से बच्चों को ये जो उम्र में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हिरन जी क्या कहना है आप? जी सही बात है। केजी नर्सरी बेसिकली एजुकेशन के लिए नहीं होती। केजी नर्सरी प्राइमरी बेस बनाने के लिए होती है, कि जैसे बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको पता चलेगा कि क्या माहौल होता है, किस तरह से बात करते हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं, या फिर एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट कैसा होता है, या छोटी छोटी बातें जैसे वहाँ पे अलग अलग गेम्स होती है वो किस तरह से खिलाई जाती है, जो उनकी इनर एक्टिविटीज़ है उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातें केजी नर्सरी के टाइम में बाहर आती है। उसके बाद जब बच्चा फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में आता है, तब उसका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि जब वो आगे पढ़ने जाएगा तो पेरेंट्स को चिंता नहीं रहेगी कि अब बच्चे को पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन चलो पढ़ने की बात दूर रही, लेकिन जैसे आपने बोला कि उसका जो मेंटल ग्रोथ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ये कोरोना की वजह से अटक गया है। आप देखो कि बच्चा बाहर जाएगा नहीं तो खेलेगा नहीं, और स्कूल में आप देखो कि बच्चे के लिए जब आप जो आउटर एक्टिविटी होती है जैसे दौड़ना, ये या कुछ कोई भी क्रिकेट या कुछ भी छोटी छोटी जो खेल होते हैं वो सब बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो फिजिकल ग्रोथ नहीं होता, और कुछ ना कहीं घर पे मोबाइल में ही रचा बचा रहता है। और जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉन्शियस है अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बात चलती है कि छोटे बच्चों को अगर थर्ड वेव आए तो ज़्यादा इम्पेक्ट होगा, तो पेरेंट्स उसको बाहर भी नहीं भेज रहे हैं। आज भी काफ़ी सारे मेरे जान पहचान में लोग हैं जिसके बच्चा अभी भी दिन में 1 घंटा बाहर आता है तो वो उस पर सुपरविज़न करते हैं कि कहाँ जाता है, क्या करता है। तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो डर सदमे में रहता है कि मैं बाहर निकला तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि तू यहाँ क्यों गया था, किस तरह गया था। तो 2-2 साल तक बच्चा घर के माहौल में रहेगा, तो बट नेचुरल सी बात है कि उसको पता नहीं चलेगा कि आगे जाके क्या करना है, किस तरह का माहौल बनेगा। तो जो स्कूलिंग का बेस है वो तो उसका निकल गया, और उसकी वजह से उसका फर्स्ट सेकंड वो भी नहीं होगा। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अभी भी स्कूल खुल रहे तो लिखित में दे कि आने वाले 1.5 साल तक, जब तक पूरा इंडिया से कोरोना नहीं निकल जाए तब तक हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे नहीं। तो आप सोचो कि इसका क्या मास लेवल पे इम्पेक्ट होगा। जैसे यूएन ने तो बोला है कि
जैसे कि लाखों बच्चों की स्कूलिंग छूट गई है। ये लाखों लोग देश के वर्ल्ड के नहीं है, लाखों लोग शायद भारत के भी हो सकते हैं। ये कंडीशन है। स्कूलिंग छूटना यानी स्कूल जाना नहीं, स्कूलिंग छूटना है स्कूल में जाते हुए भी ना पढ़ सके, ऐसा माहौल हो गया है। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रही है। तो अभी जब स्कूल चालू होगी तब मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा किस तरह से पढ़ा जाता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये माहौल हो गया है नसरीन। जी। अच्छा, क्या क्या जो तीसरी लहर है उसमें और क्या नुकसान हो सकते हैं हिरेन जी? एक तो मेंटल विकास जो उनका होता है, आईक्यू लेवल का जो बुद्धिमत्ता का विकास होता है, फोन की वजह से, स्मार्टफोन के यूसेज की वजह से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, पड़ भी सकता है, आंखों पर असर पड़ सकता है। साथ ही उनकी जो सोशियो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाई है। जो छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या है, क्या टीचर होती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन उन्हें नहीं मिला है। अगर तीसरी लहर में अगर नहीं जाएंगे बच्चे तो क्या बड़ा असर हो पाएगा, होगा? इसका मैंने जैसे बोला था कि ये जो हो रहा है लंबा इम्पैक्ट है, और ये लंबा इम्पैक्ट इस हिसाब से चल रहा है कि आगे जाके जब बच्चा, मैंने जैसे बोला था कि मेरे 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 पास ऐसे भी पेरेंट्स है, मैंने जैसे स्टोरी की थी तो पता चला था कि काफ़ी सारे पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजना नहीं चाहते, हालांकि उनकी स्कूल स्टार्ट हो गई है। हाँ, सोशल डिस्टेंस की रही बात, तो पेरेंट्स भी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंस वहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स का भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। और जो आप सोचो कि एक बच्चा छोटे से मोबाइल फ़ोन में, इतना सा मोबाइल फ़ोन होगा, ऐसे में पढ़ेगा तो वो आवाज़ सुनेगा कि टीचर क्या कह रहा है, 5-6 नोट्स बनाए, पता नहीं चलेगा। फिर पेरेंट्स हो गए, वो देखेंगे कि क्या क्या लेसन दिया था। तो आगे जाके जो जैसे एक माहौल बन गया कि एजुकेशन यानी ऑफलाइन है, ऑनलाइन एजुकेशन, तो उस बच्चे को तो पहले समझाना पड़ेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन क्या होता है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि इसका लंबा इम्पैक्ट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर के चांसेस जो भी हो, मेडिकल एसोसिएशन ने ऑलरेडी बोला है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह से सब खोल दिया है तो आ भी सकती है थर्ड लेयर। और गवर्नमेंट है कि जो दोनों डोज वैक्सीन के मिल जाए, ये ट्राई करिए ताकि कम से कम नुकसान हो। लेकिन फिर भी अगर तीसरी लहर आती है तो आप सोचो कि 2 साल या 3 साल तक अगर आप नहीं जाओगे स्कूल तो क्या होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूलेशन है, आप कुछ भी काम 21 दिन तक करोगे तो आप उस काम में मास्टरी आ जाएगी। सेम अगर एक बच्चा 3 साल तक नहीं जाएगा बाहर स्कूल में पढ़ने के लिए, तो आप सोचो कि उसके माइंड से स्कूल पूरा निकल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि स्कूल जैसा कुछ होता है। अगर होता है तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको पनिशमेंट की तरह पनिशमेंट दी जा रही है। और दूसरा ये होता है कि जैसे अभी स्कूल में बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहा है तो भी उसको डर लगता है कि जैसे टीचर्स ने ये बोला है और मैंने ये होमवर्क नहीं किया तो मेरे माता पिता मेरे सामने ही बैठे हैं, शायद वो मुझे डांटेंगे। तो बच्चे का जो मानसिक लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया है, और उसकी वजह से उनको तो पहले मेंटल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, एक माहौल में ले जाना पड़ेगा। लेकिन थर्ड वेव का जो डर है आज भी हर पेरेंट्स को है, हर बंदे को है। ये अलग बात है कि लोग आज सब खुलते ही निकल गए, लेकिन अब देखो कि जब केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो फिर एक माहौल सा बन जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो हालत बहुत ख़राब है। तो उस माहौल में बच्चे को किस तरह से आगे ले जाना है, तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे ही रहने वाली है। तो सबसे अच्छी बात यह कि पेरेंट्स को किस तरह से आगे अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, उसके लिए पेरेंटिंग ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी है। मैं एक किस्सा आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक सर्वे बाहर आया था कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ बच्चे की बैड हैबिट भी बढ़ गई है। काफी सारे पेरेंट्स है बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, और आप जानते हो कि अपने जो मेच्योरिटी लेवल है वो काफी एज के हिसाब से छोटा हो गया है। 10 से 12 साल का लड़का, उसको पता है कि न्यूडिटी क्या होती है, सेक्स एजुकेशन क्या होता है, ये माहौल हो गया है। तो मैंने एक स्टोरी की थी, उसमें पता चला था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे यानी 10-12 साल के, तो वो अपने माँ बाप को पता नहीं है कि वो मोबाइल पे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं पढ़ने की बजाय। तो ऐसे केसेस आ रहा है नसरीन। तो इसका मतलब है कि आप जब बच्चे को मोबाइल दोगे तो वो गेमिंग में रहेगा, या सोशल एक्टिविटी करेगा, या जो जितनी भी सोशल ऑनलाइन वेबसाइट सोशल साइट से उसमें एक्टिव रहेगा, या फिर गलत रास्ते पे चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक इक्विपमेंट आ गया है, वो है मोबाइल फ़ोन।
और सबसे अच्छा भी है कि क्योंकि वो दूर से भी पढ़ सकता है। लेकिन जो अगर तीसरी लहर चली तो ये केसेस बढ़ भी सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आगे जाके अगर बच्चे को ऑफलाइन एजुकेशन देना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाए तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बच्चों का ये जो नुकसान है वो पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। एक लंबे अरसे के बाद इसे भुगतना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा नुकसान है और इस पर आखिरकार यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अब चिंता जता डाली है और कह डाला है कि कुछ बच्चे अब कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। क्यों स्कूल नहीं जा पाएंगे, उसके क्या कारण होंगे? बिल्कुल क्योंकि उन्हें अब आदत नहीं है स्कूल की। कोई भी काम जिस तरह से हिरेन जी ने कहा हम लगातार करते हैं तो उसकी आदत बन जाती है और लगातार अगर वो काम करना हम बंद कर दें तो वो आदत छूट भी जाती है। हिरेन जी, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दिख रहा है? नहीं? अरे इसी भीड़ में तो है। नहीं दिखा? अच्छा इसमें देखिए जरा। दिख गया ना? नहीं? अरे और से देखिए जरा। नहीं, इसमें तो पक्का दिखेगा। इसमें भी नहीं। चलिए छोड़िए, अब दिखेगा कैसे? आप उसे भी जानते ही कहां है और जानेंगे भी कैसे। अब तक इनकी तस्वीर अखबारों में जो नहीं छपी, अब तक पूरे देश के रोल मॉडल भी तो नहीं बने हैं। पर क्या हर्ज है अगर इनको अभी से जान लें और मान लें कि भाई तुम ही हो, तुम ही जाओगे और तुम ही लाओगे। हर्ज है? नहीं ना? तो फिर गर्व से कहो, गर्व। हम ढूंढ रहे हैं उन्हें जिनकी जिंदगी तो अपनी है पर मकसद देश का है। आंखें तो अपनी हैं, सपना देश का है। और सपने में क्या है? शान से लहराता तिरंगा। आप जानते हैं ऐसे किसी को? आप खुद ही हैं? अरे तो बताइए फिर। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बच्चों के शिक्षण पर जो नेगेटिव असर हुई। कोरोना की महामारी के चलते स्कूलें बंद हैं। पिछले 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जिसकी वजह से जो बच्चों की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, सोशल एक्टिविटी की शक्ति है, उस पर असर पड़ा है। हिरेन जी, हमने ब्रेक के पहले बात की थी कि एक रिपोर्ट भी अभी आया था। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आपने कहा था कि बच्चे गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और जिससे माँ बाप भी चिंतित थे। उसके अलावा छोटे बच्चे जिन्हें अभी उस बारे में पता नहीं है, उस पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ा। एक समाज का दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी गरीब है, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए सरकार ने एक छोटी छोटी स्कूल खोली थी जहाँ 10-15 बच्चे आते थे, पढ़ते थे। अभी हुआ ये कि कोविड की वजह से ऑलरेडी स्ट्रक्चर फेल हो गया था और ये जो स्कूल चालू होने की प्रोसेस है उसमें भी देरी हो रही है। तो जैसे जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हुए उसको तो पता है कि मेरा बेटा अगर नहीं पढ़ेगा, बेटी नहीं पढ़ेगी तो उसको प्रॉब्लम होगा, तो वो इंसिस्ट करेंगे कि चलो बेटा पढ़ो, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर टीचर्स नहीं पढ़ाते फिर भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ उसको स्टडी देंगे। लेकिन समाज का एक बड़ा तख्ता ऐसा है कि जिसके पेरेंट्स
पढ़े लिखे नहीं है, जिसको पता नहीं एजुकेशन क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कूल अगर स्लम एरिया में लग गई, वहाँ पे सोशल वर्कर जाएंगे, बच्चे को ले जाएंगे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स थे जिसको पता नहीं था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए, वो लोग इंसिस्ट नहीं करेंगे। तो ये लाखों की संख्या में स्टूडेंट पूरे भारत से जा रहे हैं। तो इन लोगों का एजुकेशन लगभग ऑलमोस्ट 10% पे आ गया है। तो अभी एनजीओ भी जो काम कर रही थी उसमें भी काफ़ी कमी हो गई है, उनको भी नया रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एजुकेशन इम्पेक्ट होगा वो स्लम एरिया के बच्चों पे होगा। दूसरा कि जैसे अभी छोटी छोटी बातें हैं कि उनको बुक्स नहीं मिल रही है, या प्राइमरी जो नेसेसरी है वो भी नहीं मिल रही है, ये बड़ी बड़ी स्कूल में भी नहीं आ रही है। तो छोटे छोटे बच्चों को जो स्लम एरिया में उनको तो नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो आगे जाके इसमें ये जो माहौल है वो बनने में कम से कम 3-4 साल लगेंगे। तो जो बच्चा स्लम एरिया में रहता है, अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हो ना, फिर भी वो 3-4 साल तक फोकस नहीं कर पाएगा, ये परिस्थिति आ गई है। दूसरा, आपने बोला कि गलत ट्रैक पे चले गए हैं बच्चे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हो कि पबजी जैसे चाइनीज़ एप्लीकेशन पे बैन लगाया था। बैन लगाने की वजह ये थी कि बच्चों पूरा फोकस लोगों का मोबाइल गेम पे आ गया था। आज भी आप देख लो कि गली मोहल्ले में जो रात को बच्चे खेलते थे, पकड़म पकड़ी खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, कुछ भी गेम खेलते थे, वो अभी बंद हो गई है। एक मैदान चाहिए जहाँ क्रिकेट से ज़्यादा अभी कुछ दिखता नहीं है। और आप देखो कि बच्चे एक साइड में बैठे पबजी खेल रहे हैं या फिर दूसरी जो ऑनलाइन गेम है वो खेलते रहते हैं। तो उनका जो मेंटली ग्रोथ है वो हो रहा है, लेकिन फिजिकली ग्रोथ एकदम स्टक हो गया है। उसके सामने हुआ ये कि काफ़ी सारे बच्चे, जैसे अभी आप देखो कि कुछ जैसे बच्चे के पास पूरा मोबाइल आ गया, तो मोबाइल में कुछ ना कुछ कंटेंट आता रहता है जब सर्च करते हैं। तो अगर मान लो कि जिसके पेरेंट्स का फोकस अपने बेटे पे है या बेटी पे है, तो चलो ठीक है, लेकिन दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं या जिसके घर में एल्डर लोग हैं कि जो उनको पता नहीं है कि हमारा बेटा बेटी क्या देख रहा है, तो आगे जाके अगर उसको आदत लग गई ना, तो आगे जाके बहुत उसका इम्पेक्ट होगा। और जो बच्चा पढ़ने में होशियार होगा वो भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। ये परिस्थिति आ गई है आज। मेरे जो स्टोरी की थी उसमें ये भी बाहर आया था कि पेरेंटल कंट्रोल का एप्लीकेशन ज़्यादा बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? पता है कि पेरेंट्स को भी, अगर बच्चा हमारे ये साइड एक्सेस करेगा तो कहीं ना कहीं चलो हमने संस्कार दिए कि वो इस लाइन पे नहीं जाएगा, लेकिन अगर शायद वो चला गया मोबाइल एक्सेस करते करते तो क्या करोगे? तो ये काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें जो इसको इम्पेक्ट कर रही है। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए बच्चों को, वो देनी पड़ेगी। मेरे एक दोस्त है, वो अपने बेटे को जो पढ़ता है ना, उसको जब ऑनलाइन क्लासेस के बाद उसके पास 1 घंटा स्पेंड करते हैं शाम को, और वो बोलते हैं कि बेटा तूने क्या सीखा टीचर्स से। वो खुद नोट्स बनाते हैं। वो बेटा बोलता है मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। तो आपको क्या नोट्स दिया था, क्या लेसन दिया था? तो पेरेंट्स को इस तरह से फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके उनको बेनिफिट होगा, अदरवाइज उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं आपको एक दूसरा, जो समाज का दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, एजुकेशन पे क्या इम्पेक्ट होने वाला है। एजुकेशन पे सबसे बड़ा इम्पेक्ट इकोनॉमी का होने वाला है जी। आप देखो कि लोगों की इनकम ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गई है, ऑलमोस्ट सब लोगों की। और एक सर्वे ये भी आया था कि 97 लोगों की जो इनकम है वो ड्यू टू कोरोना रिड्यूस हो गई है। तो जिसका बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता था, जिसके बच्चे की जो स्कूल फी थी वो 2-3 लाख रुपए ईयरली थी, वो भी भरने में सक्षम थे, आज वो सक्षम नहीं है। तो उनको अपने जो भी है अपना बेटा बेटी उसको उस स्कूल से हटा के दूसरी स्कूल में भेजना पड़ रहा है। तो होता है कि एक तो मोरल डाउन हो जाता है, दूसरा कि एक इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो डाउन हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंजेस आ गया है कि किस तरह से अपने बेटे को आगे पढ़ाए, किस तरह से उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट बनाए, क्योंकि इनकम कम हो गई है, खर्चे बढ़ रहे हैं। आज की स्कूल ने बोला है कि चलो ड्यू टू कोरोना जो पहले 2 लाख की फी थी वो हमने 1 लाख कर दी। किसी ने नहीं, कायदे आने के बाद भी। तो जी, वही बोल रहा हूँ मैं कि इतना मास इम्पेक्ट हो रहा है कि कुछ पेरेंट्स का भी मोरल डाउन हो गया है। तो आप देखो कि बच्चे नहीं, लेकिन पूरी सिस्टम बिगड़ गई है। आप गवर्नमेंट देखो कि इसको ऑफलाइन कर दिया, इसको ऑनलाइन कर दिया, इसको ऑफलाइन कर दिया, इसको ऑनलाइन कर दिया। अगर बच्चा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आएगा तो अच्छी बात है।
ये जो चल रहा है ना उसमें सब कंफ्यूजन हो गया है। तो जब तक स्टेट वे या कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। अगर ये टाइम निकल गया और इस टाइम में अपने बच्चे को हमने अच्छी तरह से ग्रोथ कर लिया तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे जाके बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। उसको आप ऑफलाइन में पढ़ाओ, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में पढ़ाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसको पेरेंटिंग ठीक से होनी चाहिए, मैं ये मान रहा हूँ अभी तो। जी हिरेन जी, आपने जैसे कहा कि बच्चे हैं वो कोई चाइनीज ऐप है, गेम है, इसमें इतने मशरूफ हो जाते हैं, इतने गुम जाते हैं कि वो कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। अभी हाल ही में एक 13-14 साल का, शायद 11 साल का बच्चा कि जिसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो फ्रीज फायर में कुछ 40,000 रुपए हार गया था। अपनी माँ ने उसकी माँ ने जब उसको पूछा कि आपने इतने पैसे क्या कहाँ डाले, तो उसने ये लेटर लिख के वो बच्चा उसने खुदकुशी कर ली। वो कमरे में पंखे पर लटकता हुआ पाया गया। उसको मोबाइल की इतनी आदत क्यों हो गई? क्योंकि उसने 1.5 साल से शायद स्कूलिंग मोबाइल पर ही किया है। तो ऐसी सारी जो बातें हैं उनमें बच्चे गुम जाते हैं और कभी कभार ऐसे बड़े बड़े कदम भी उठा लेते हैं और जिसका भुगतान सीधा सीधा पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। हिरेन जी, आप अब लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बात हमारे माध्यम से हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? मेरा जो कोविड का रिपोर्टिंग का टाइम था और अब तक का जो ड्यूरेशन है, मैं उसमें एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पे आया हूँ कि आप अपने बेटे को जब भी वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, ताकि पता चलेगा कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या क्या था। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आप पेरेंटल कंट्रोल का जो एप्लीकेशन है वो साथ में रख दीजिए। और तीसरी बात कि जब आपका बेटा या बेटी पढ़ रहा है तो उसको स्कूल में क्या क्या वर्क दिया जा रहा है वो भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगता है कि वो 2 से 3 घंटा या 4 घंटा मोबाइल पे स्पेंड कर रहा है तो 1 घंटा उसको फिजिकल एक्टिविटी में डालिए, अदरवाइज आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो करनी पड़ेगी। स्कूल तो अपने लेवल से करेगी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी। तो मैंने जैसे ये 2-3 बातें रखी है कि पेरेंटल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखिए जब वो स्टडी कर रहा है या उसके पास मोबाइल है, या फिर उसको स्कूल में क्या काम दिया जा रहा है। एटलीस्ट पेरेंट्स उस टीचर से जाके बात करें कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, कि टीचर्स का एटीट्यूड किस टाइप का होता है, या वो ये कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से जो टीचर बोल रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें अभी पेरेंट्स को ध्यान में रखनी पड़ेगी। उस हिसाब से अपने बेटे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऑफलाइन स्कूल पूरी तैयार नहीं होगी तब तक ये सब चलता ही रहेगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। जी, बच्चे हैं जो सबसे पहले उसका स्कूल होता है, सबसे पहला स्कूल होता है अपना फैमिली, सबसे पहली टीचर होती है अपने माँ बाप, और सबसे पहला स्कूल होता है अपना खुद का घर, अपना खुद का फैमिली, जहाँ वो सब कुछ सीखता है। अगर ऑफलाइन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कूल की टीचर भी एक बार बनना होगा और उन्हें उस तरह का माहौल अगर आप दे सकते हैं तो वो देना होगा। उनसे अपना बचपन नहीं छीना जा सकता है। अगर उनसे ये बचपन छीन गया तो शायद उसके लिए हमें ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। हिरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार जब तक ये जो स्कूल का मामला है, स्कूलें बंद हो गई हैं, बहुत सा कुछ अलग सी फीलिंग आती है। जो बच्चे जो अभी केजी में होने चाहिए उन्हें पता ही नहीं स्कूल का मतलब क्या होता है, तो उनके लिए ऐसा माहौल अगर आप घर पे दे सके तो वो बहुत ही अच्छा होगा उनके भविष्य के लिए। और उनकी बुद्धिमत्ता से आप सिर्फ और सिर्फ उनके पढ़ाने के लिए ही उन्हें मोबाइल दें और फिर उन्हें मोबाइल से दूर रखें और उनको सोशल एक्टिविटी में बढ़ाएं, उनका खेलना कूदना बढ़ाएं। फिर से होगी एक अलग मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।